अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टेक्नोलॉजी की दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक, जिसने हाल ही में व्हाट्सएप को भी खरीद लिया। व्हाट्सएप में अभी तक कितनी खामियां मौजूद हैं और किस तरह इन खामियों ने दुनिया में तहलका मचा दिया, बात करेंगे आज इस पर। लेकिन उससे पहले आप हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया दोस्तों। दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान जेफ बेजोस, जो कि अमेज़ॉन के सीईओ हैं, और अमेज़ॉन के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर भी। इस वाक़ये की शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि नवंबर 2017 को सऊदी रजीम ने इसराइल का हैकिंग स्पाईवेयर, जिसका नाम पेगासस 3 था, उसको ख़रीदा। दोस्तों 21 मार्च 2018 को जेफ बेजोस ने सऊदी वली अहद को डिनर की दावत दी लॉस एंजल्स में, और यहाँ इन्होंने अपने व्हाट्सएप नंबर का तबादला किया और एक दूसरे से बात करना स्टार्ट की। इसी दौरान द वाशिंगटन पोस्ट, जो कि जेफ बेजोस की ही न्यूज़ कंपनी है, उसके एक सहाफ़ी जमाल खाशोगी ने मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ मवाद शाया करना शुरू कर दिया। और इन्हीं दिनों में मोहम्मद बिन सलमान ने जेफ बेजोस को एक वीडियो सेंड की, और एक्सपर्ट का कहना है कि यही वो वीडियो थी जिसके पीछे स्पाईवेयर छुपा हुआ था। और एक्सपर्ट्स ने इंकशाफ किया कि इस वीडियो को डाउनलोड करने के बाद जेफ बेजोस के फ़ोन से डाटा किसी अननोन सोर्स को सेंड होने लगा था, और इस डाटा ट्रांसफ़र का रेट आम डाटा ट्रांसफ़र से 29,000 गुना ज़्यादा था। और अगले कुछ ही महीनों तक 6 GB तक का डाटा जेफ बेजोस के फ़ोन से जा चुका था। 2 अक्टूबर 2018 को सऊदी अरेबिया की हुकूमत ने जमाल खाशोगी को कत्ल कर दिया। 8 नवंबर को MBS ने बेजोस को एक तस्वीर सेंड की, जिसमें एक लड़की जो कि लॉरेन सैंचेज़ से मिलती जुलती थी, उसकी तस्वीर थी। दोस्तों लॉरेन सैंचेज़ ही वो लड़की थी जिसकी वजह से जेफ बेजोस की बीवी ने उनसे तलाक मांगी थी। 9 जनवरी को जेफ बेजोस की तलाक हुई, और 7 फरवरी 2019 को बेजोस ने medium.com पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनको सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ब्लैकमेल किया जा रहा है, और इन्होंने इनके खिलाफ जाने का फ़ैसला किया है और इस बात का वाज़िया ऐलान भी किया। 14 नवंबर 2019 को फेसबुक ने यह कन्फर्म कर दिया कि MP4 फाइल के ज़रिए व्हाट्सएप में स्पाईवेयर इंस्टॉल किया जा सकता है। 21 जनवरी को सऊदी अरेबिया ने इस अटैक से लाताल्लुकी का बयान जारी किया, और 22 जनवरी को यूनाइटेड नेशन ने इस मामले की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करने का फ़ैसला किया, और सऊदी अरब का इसमें कितना हाथ है, इस रिपोर्ट को जारी करने का फ़ैसला भी किया गया। और इसके बाद दुनिया में किस तरह इस खबर ने हंगामा मचाया, वो आप देख सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में हमें बताएं। थैंक यू, शुक्रिया।